शयन कक्ष कितने हैं, गाड़ियां कितनी हैं, और जब पॉपुलेशन का होता है तो उसमें एक धर्म केवल लिखा जाता था, स्त्री और पुरुष, और उसका लिंग निर्धारण होता था। लेकिन ये कौन सा डिजिटल फॉर्म आएगा कि जातिगत जनगणना की तो बात की गई, ये बड़ी खेल की ओर इशारा करता है। ये एनपीआर एक बड़ा घालमेल का एक दस्तावेज तैयार होने जा रहा है, जिसमें पूरी तरह से भारत के एक विशेष वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को उसको खंडित करने की, जातियों को खंडित करने की एक साजिश रची गई। 1 मार्च 2027 से झारखंड में भी शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी को और भारत सरकार को बताना चाहिए कि उसमें सरना धर्म कोड उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित होगा या नहीं होगा, नंबर 1। और अधिसूचना यदि आज जारी हुआ तो उसका फॉर्मेट क्यों नहीं उपलब्ध करवाया गया, उसके पीछे की साजिश क्या है? क्या पैसे किनको भेजेंगे मेरे घर? हम जो सारी जानकारियां देंगे, वो प्रश्न यदि मुझे नहीं मालूम तो वो आकर मुझसे ठगकर मेरा नाम पूछकर और बाकी सारे चीज, क्योंकि डिवाइस डिजिटल होगा तो डिवाइस उनके पास होगा, और डिवाइस चूंकि उनके पास होगा तो डिवाइस हैक भी होगा, क्योंकि ये डिजिटल है, इसका एक्सेस इंटरनेट होगा, और इंटरनेट जहां पर जुड़ जाता है वहां पर हैक होना ही है। आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया जो इंटरनेट को हैकिंग से रोक पाया, क्योंकि वो तो वायरलेस होगा। आप वायर टू वायर, तार से तार को जोड़कर आप रोक सकते हैं, लेकिन बेतार को कैसे रोकेंगे? हम लोग सबको जानते हैं, आपस में एक दूसरे के दोस्त लोग भुगत चुके हैं कि उनके बैंक से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सरकारी तौर पर पॉपुलेशन का भी हैकिंग करने का एक साजिश किया जाता है। ये पॉपुलेशन हैकिंग का एक योजना है। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत संवेदनशील विषय है कि यदि पॉपुलेशन का हैकिंग हो जाएगा, मैं पहले भी कहता था, जो G7 आज हो रहा है, कनाडा के राष्ट्रपति ने कहा था कि वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उनके प्रधानमंत्री को बुला दो क्योंकि वो कंज्यूमर। ये बड़ा खतरा आज दिख रहा है, खासकर हमारे जो मूलवासी है, हमारे जो आदिवासी है, सरना धर्मावलंबी है, ईसाई समुदाय से है, दलित है,
मुसलमान है, ये पूरा का पूरा एनपीआर उस रूप में याद रखा जाएगा जब खुद के पहचान को, एक हिंदुस्तानी को अपना पहचान देने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। इसी पे आज मेरा वक्तव्य आप लोगों को देना था।